उन्हीं तरह ऊपर भ्रष्टाचार, नीचे भ्रष्टाचार, दाएं भ्रष्टाचार, बाएं भ्रष्टाचार। नमस्कार, हम केंद्रीय विद्यालय दिगापांडी के कुछ छात्राएं आज आपके समक्ष भ्रष्टाचार के ऊपर एक नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जो कि कुछ इस प्रकार है। हम इस नाटक में यह दर्शाना चाहते हैं कि हमें अपने भारत को भ्रष्टाचार मुक्त कर गरीबों के जीवन में खुशियां लानी है। आइए देखिए और आनंद लीजिए। क्या हुआ भाई, इतने परेशान क्यों हो? भैया मैं क्या करूं? हर जगह पर नौकरी देखी, हर जगह पर इंटरव्यू दिया, सब में एक नंबर रहा, लेकिन उन्होंने मुझे निकाला। जो अच्छा नहीं थे उनको रख दिया। आप ही बताओ मैं क्या करूं? भाई अपनी थोड़ी फाइल दिखाना। ये देखो। वाह, आप तो 10th में टॉपर हो और +2 में भी फर्स्ट डिवीजन, +3 में भी फर्स्ट डिवीजन, साइंस में भी बहुत अच्छा करते हो और मैथ में भी बहुत अच्छा है और फिजिक्स में भी बहुत अच्छा है। 100 से 100 नंबर सब लोग। पर भाई अपने इस फाइल्स को लो और अपने घर पे संभाल के रखो और अपने गांव जाओ, अपने कोई अच्छा सा खेत देख के वहाँ पे खेती करो और अपनी रोजी रोटी कमाओ। भैया आपका थोड़ा फाइल दिखाना। मेरा मैं तो 10th में एक बार फेल हुआ हूँ और +2 में भी एक बार फेल और +3 में भी एक बार फेल। और साइंस तो मेरा इतना खराब है कि पूछो ही मत, मगर मेरी नौकरी तो पक्की है। कैसे? क्योंकि भाई मेरे पापा ने पूरे 10 लाख रुपए की रिश्वत दी है, तो मेरी नौकरी तो पक्की है। पूरा बेकार है। माइक पास लो। अरे बेटा, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो? और ये कीमती पेपर ऐसे क्यों फेंक रहे हो? मम्मी मैं क्या करूं? हर जगह पर नौकरी देखी, हर जगह पर इंटरव्यू दिया, सब में एक नंबर था, लेकिन उन्होंने मुझे निकाला। जो अच्छा नहीं कर पाए उनको रखा। आप ही बताओ मैं क्या करूं? 10 लाख की रिश्वत मांगते हैं, क्या आप दे सकेंगे? नहीं बेटा, आजकल के ज़माने में तो रिश्वत के बिना काम ही नहीं होता। मैं तुम्हारी नौकरी के लिए कुछ भी कर लूँगी। मैं अपने घर बार और अपने सोने के गहने भी बेच दूँगी, लेकिन मैं तुम्हारी नौकरी करवा के ही रहूँगी। क्योंकि ना तेरे पापा तो नहीं है, तो कौन करेगा नौकरी? तो तुझे तो नौकरी करनी ही पड़ेगी। मम्मी मैं रिश्वत नहीं दूंगा, बल्कि अपने मेहनत से पैसे कमाऊंगा, वरना कोई गांव में जाकर खेत देखकर वहां पे खेती करूंगा, लेकिन मैं ना रिश्वत दूंगा ना लूंगा। डॉक्टर मैडम, इसकी 3 दिन से तबीयत खराब है। ऐसा लग रहा है इसे खून की कमी है। कुछ खाया भी नहीं है 3 दिन से, बस बिस्तर पर पड़ा रुका है। नर्स जल्दी इन्हें अंदर ले चलो। माइक पास लो। मैंने उनका चेकअप कर लिया है। मैंने उनका चेकअप कर दिया है, उनके अंदर खून की कमी है। आप एक काम करो, मैंने इसमें कुछ मेडिसिन लिख दी हैं, इसको आप हमारे नीचे के क्लिनिक के मेडिसिन स्टोर से ले लो। और हाँ, आपको बी पॉजिटिव ब्लड के 2 पैकेट लाना और आपको बी पॉजिटिव ब्लड के 2 पैकेट लाने पड़ेंगे। पर हम तो गांव से है और हमें पता भी नहीं है और यहाँ पर कोई जान पहचान भी नहीं है, तो हम 2 पैकेट बी पॉजिटिव का ब्लड कहाँ से लाएंगे? आप ही कुछ करिए। अगर आप ब्लड पैकेट नहीं ला सकते तो फिर आप तुरंत 50,000 हमारे काउंटर में डिपॉजिट कर दीजिए, फिर हम आपके भाई का ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। मैडम, इतने सारे पैसे हम कहाँ से लाएंगे? अगर आपको कुछ मुफ्त में करवाना है ना, तो फिर आगे गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, आप उधर जाके आपके भाई का ट्रीटमेंट करा लीजिए। लेकिन हाँ, ये बात ध्यान में रखिए कि आपके भाई का कंडीशन है बहुत क्रिटिकल है। अगर हम उनका ट्रीटमेंट अभी से शुरू नहीं करेंगे तो फिर उनकी जान के ऊपर खतरा है। ऐसे किसी से भी रिश्वत नहीं ले सकते हैं, वरना मैं आपका नाम पुलिस में दूंगा। वो
वो तो गरीब है, वो इतने पैसे और मेडिसिन और इतने खून कहाँ से लाएंगे? ठीक है, सॉरी भैया, मैं अगली बार से ऐसे किससे भी रिश्वत नहीं लूँगी। यहाँ सिग्नेचर कर दीजिए। ठीक है, ये जो फाइल आए हो वो लोग साइन तो किए हैं ना? हाँ मैम, साइन कर लिए हैं। और पैसे की बात क्या हुआ? मैम इसमें से आधा लोग पैसे नहीं दिया अभी तक। और वो पांडा बाबू का क्या हुआ? मैम पांडा बाबू पैसे देने के लिए इनकार कर रहे हैं। और पटनायक बाबू का? पटनायक बाबू बोलिए कि मैं कुछ दिन के बाद इंतजाम कर दूंगी। ठीक है, जो पैसे दिए हैं उनका फाइल लाओ, मैं साइन करूंगी। और जो फाइल नहीं, मतलब जो पैसा नहीं दिया है उन लोगों का फाइल लास्ट में रखो, मुझे उनका फाइल नहीं चाहिए। मैं तुमसे कहाँ जाऊँ, इधर तो पानी भी नहीं है। अरे बूढ़ी अम्मा, क्या हुआ? 1 महीने से घूम रही हूँ पेंशन के लिए, कोई बोल रहा है इधर जाओ उधर जाओ, इधर जाओ उधर जाओ, फिर से आपके पास ही आया। आपका फाइल दिखाओ। मैं उनसे बात करके लाती हूँ। मैम, एक बूढ़ी औरत आई है, उनका पेंशन का फाइल पूरा गलत है, आप थोड़ा देख लीजिए। ठीक है, उनका फाइल दो और उन्हें बुला दो। आपको हमारी मैम बुला रही है। अरे बाप रे माता जी, आपका फाइल तो पूरा गलत है। तो फिर हम आपका पेंशन चला सकते हैं, मगर आपको हमें 5,000 रुपये देना होगा। मैं कैसे लाऊं बूढ़ी औरत को? देखो, हम सबसे 10,000 रुपये लेते हैं, मगर आपसे 5,000 ले रहे हैं क्योंकि आप गरीब हैं और हमें भी तो थोड़ा थोड़ा सबको देना होता है ना। ठीक है बहन, मैं आवाज नहीं है, माइक ऑन नहीं है। मैम, आप तो किसको पैसा भी नहीं देते 1 रुपया, और आपके सारे ऑफिस में आपके ऊपर सारे स्टाफ गुस्से हैं। आप पुलिस में फंस जाएगी मैम। नहीं, मेरे साथ ऐसे कुछ भी नहीं होगा क्योंकि मैं पहले से रिश्वत लेते आ रही हूँ और ले रही हूँ और लेते रहूंगी भी। और तुम अपने काम में ध्यान दो। आप ऐसे किसी से भी रिश्वत नहीं ले सकते। वो तो बूढ़ी औरत है, ऐसे इतने सारे पैसे वो कहाँ से लाएंगे? अगर आपने फिर से ऐसा किया तो मैं पुलिस में आपका नाम दूंगा। ठीक है भैया, मुझे माफ कर दो, मैं और कभी भी सबसे रिश्वत नहीं लूंगी। दोस्तों, आपने दृश्य 1 में जैसे देखा कि एक पढ़ा लिखा होनहार बच्चा जब इंटरव्यू देने जाता है और नंबर 1 रहता है, लेकिन वो जब रिश्वत नहीं दे पाता है उसको नौकरी नहीं मिलती। और एक बिना पढ़ा लिखा एक फेल वाला बच्चा जब पैसे देकर नौकरी पा जाता है। क्या ये आपको सही लग रहा है? नहीं। और आपने दृश्य 2 में जैसे देखा कि एक मरीज का हालत बहुत खराब हो गए, लेकिन वो जब रिश्वत नहीं दे पाता है तो फिर उसका चिकित्सा शुरू नहीं किया जा रहा है। क्या ये भी आपको सही लग रहा है? नहीं। और दृश्य 3 में एक बूढ़ी अम्मा को अपनी पेंशन के लिए इधर उधर भटकना पड़ रहा है और 5,000 रुपये उसको अपनी पेंशन पाने के लिए देना पड़ रहा है। क्या ये भी आपको सही लग रहा है? नहीं। तो फिर आओ आज से वादा करते हैं कि ना हम खुद भ्रष्टाचार करेंगे, ना किसको भ्रष्टाचार करने देंगे और अपनी भारत को भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे। देश की जनता कर रही है पुकार, बंद करो ये भ्रष्टाचार। देश की जनता कर रही है पुकार, बंद करो ये भ्रष्टाचार। अब की बार हमने ठाना है, अब की बार हमने ठाना है। आशा करती हूँ कि आपको हमारा ये छोटा सा नुक्कड़ नाटक अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।